आज हम नया रूल बताएंगे, कोसाइन रूल। पिछले टर्न पर हमने साइन रूल डिस्कस किए थे। अब आप देखिए कोसाइन रूल क्या होता है किसी ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल ABC कोसाइन cos A in terms of the sides b square cos A is equal to b square plus c square minus a square। देखिए a है तो ये b से स्टार्ट होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी जो ये a एंगल है उसके अपोजिट साइड का नेगेटिव होगा a स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली cos b एंड cos c आर गिवन। दूसरा होता है प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। c स्मॉल और यहां पर c एंगल, तो ये जो है ये प्रोजेक्शन रूल। सिमिलरली b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos c और c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा क्वेश्चन है, इफ b प्लस c अपॉन 11 c प्लस a अपॉन 10 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 1, तो फाइंड cos a cos b cos c। जबकि ये साइड्स गिवन है, आपको साइड्स की रेशो गिवन, वो भी सम ऑफ द टू साइड्स की प्रोपोर्शंस है। एंड हेंस prove that largest angle is equal to the smallest angle, double of the smallest angle। अब देखिए आप, इसमें हम जब भी थ्री इक्विलिटीज होती हैं, एडवाइजेबल हमेशा है, ये कभी पहले भी डिस्क्राइब हुआ होगा, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा इसको किसी कांस्टेंट के बराबर से लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू 11 लैम्डा, c प्लस a इज इक्वल टू 10 लैम्डा और a प्लस b इज इक्वल टू 9 लैम्डा, which provides us 2a plus b plus c as whole is equal to 30 लैम्डा। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। ऐसे आपने इक्वेशंस कभी सॉल्व की हों, फिर b प्लस c की वैल्यू डाल दीजिए, a आ जाएगा 15 माइनस 11 4 लैम्डा और c प्लस a ये आ जाएगा 5 लैम्डा और a प्लस b डाला, c इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो a b c ये आपके साइड्स की प्रोपोर्शंस आ गए। नाउ अप्लाइंग कोसाइन रूल, cos a is equal to b square 25 lambda square plus c square 36 lambda square minus a square 16 lambda square upon 2 times bc 5 lambda और 6 lambda। तो ये हमें क्या मिलता है, इससे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, ऊपर भी नीचे भी लैम्डा से लैम्डा ही प्रोपोर्शनेट खत्म हो जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनेलिटी एक तरह से। ये आ जाता है 45 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6 और ये आ गया आपका 5 9 3 3 2 और ये आ गया 3 और विच गिव्स अस 3/4। cos a 3/4, cos b इसी तरह से आ जाएगा, c स्क्वायर 36 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 4, जो कि हमको मिलता है 27 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 4 और ये आ जाता है 9/4
1/16 और cos c is equal to a square plus b square minus c square. A square 16 lambda square से lambda square कैंसिल हुआ plus 25 minus 36 upon 2 into 4 into 5 और ये हमें मिल रहा है 5 upon 8 into 5 that is 1/8. तो हमारे पास cos A, cos B, cos C हमारे पास आ गया। अब चलते हैं लार्जेस्ट एंगल। ऑब्जर्व विच इज द लार्जेस्ट, हुज कोसाइन इज द लीस्ट, यानी जिसका सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे बड़ा एंगल हुआ, या सबसे बड़ी साइड के अपोजिट, वो बात हुई है। इसके सी एंगल सी, तो cos C इज इक्वल टू ये हमारे पास 1/8 और सबसे छोटा एंगल हुआ cos A एंगल सबसे छोटा है, तो हमें ये प्रूव करना है टू शो C इज इक्वल टू 2A। तो देखिए cos 2A इज इक्वल टू हाउ मच, 2 cos square A minus 1, that is 2 into 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, सॉरी A 3/4, ये तो ऑलरेडी सबसे बड़ा है 2 3/4 होल स्क्वायर माइनस 1, that gives us into 9/16 minus 1, that comes to be 1/8, same as cos C, that C 2A is equal to C, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता और कुछ आएगा नहीं। 2A कंपेयरिंग 2A is equal to C, हमने इसको प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, वो सिंपल है, वो क्या है वो देखते हैं। We have to prove the second question. A minus B whole square cos square C/2 plus A plus B whole square sin square C/2 is equal to स्मॉल c स्क्वायर। अब इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं, जब भी कंसीडर करेंगे एल्जेब्रिकली करेंगे, एल्जेब्रिकली करेक्शन करेंगे। तो इसमें LHS इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos स्क्वायर C/2 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB sin स्क्वायर C/2, ये आपका हो गया। सॉरी, ये प्लस आएगा, ये है प्लस। अब कलेक्ट करेंगे एल्जेब्रिकली, यानी हमें जब भी एक्सप्रेशन में फंक्शन हो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई दूसरा फंक्शन हो, तो हमेशा एल्जेब्रिकली से मतलब ये है, ये पॉलिनोमियल के जो है अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करते रहिए टर्म्स को। एडवाइजेबल यही रहता है और ये सिंप्लीफिकेशन में बड़ी हेल्प करते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जैसे दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, कॉमन आ गया cos स्क्वायर C/2 प्लस sin स्क्वायर C/2, फिर आया माइनस 2AB, ये आ गया cos स्क्वायर C/2 माइनस sin स्क्वायर C/2, ये 1 बन गया और ये बन गया cos C, डबल ऑफ दिया फार्मूला।
कॉस सी का फार्मूला लगा देंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a, 2ab कैंसिल 2ab, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसिल हुआ और दैट कम्स टू सी स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है cos A अपॉन B cos C प्लस C cos B प्लस cos B अपॉन C cos A प्लस A cos C प्लस cos C अपॉन A cos B प्लस B cos A। यहाँ अब देखिए इसमें सीधा सीधा प्रोजेक्शन रूल यूज हो रहा है, यूज करना cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस cos C अपॉन C। अब कोसाइन रूल यूज कर लीजिए, इज इक्वल टू cos A हुआ आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू ए प्लस ए हुआ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ca इंटू बी प्लस यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू सी, और एलसीएम आ गया 2abc, एलसीएम आ गया। अब इसमें आ जाएगा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें कैंसिल होते चले जाएंगे। देखिए ये ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये आ गया हमारा रिजल्ट। यही प्रूव करना था, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, दैट वाज सही। तो ये इस तरह से हमें क्वेश्चन प्रूव हो जाते हैं। अब आपको इसके बेसिस पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, is equal to half product of two sides into sine of angle included, ए के बीच ए बी के बीच में हो जाएगा सर सी, ट्राइंगल बना देते हैं, डेरिवेशन में कोई मुश्किल काम नहीं है, ए बी सी, ये पी हुआ। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए और बी। देखिए ये ए ट्राइंगल का एरिया हो जाता है ए इंटू पी बाई 2, और पी की वैल्यू आ जाएगी, अगर ये बी है, ये एंगल ले लेते हैं सी, तो पी हो जाता है बी साइन सी, तो ये आ गया दैट इज इक्वल टू ए बी
साइन c/2। इसी तरह से अलग अलग यही आ जाएगा, हाफ BC साइन a/2, हाफ सॉरी साइन a इज इक्वल टू हाफ CA साइन 2। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके आ जाएंगे। अब पॉइंट नोट करने वाली बात है, अगर साइड्स गिवन हो तो आप सीधे साइड नहीं निकाल सकते। साइड्स गिवन हो, साइन प्रोपोर्शनल होंगे, यानी A/sin A इज इक्वल टू P/sin P, C/sin C। ये प्रोपोर्शनल तो होंगे, लेकिन इससे साइन ए साइन, अगर साइड्स गिवन हो तीनों, इससे एंगल निकालना साइन फार्मूले से इतना आसान नहीं। अब इसको निकालने के लिए हम कोसाइन फार्मूला यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको एक अलग से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ये मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। साइड्स आर गिवन, all three sides are given. Angles may be determined by using cosine rule. Or as well as if two sides and included angle is given, again use cosine rule to evaluate other parameters. क्योंकि इससे C भी निकल आएगा और बाकी साइन रूल यूज करके आप निकाल सकते। चलिए, तो ये मैंने आपको ये चीज डिस्क्राइब कर दी। तो आज इतना ही काफ़ी है। अभी इसमें और क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट टर्म पर, और फिर और बताएंगे टेंजेंट रूल और हाफ एंगल फार्मूला। थैंक यू।